राम। सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड में गुरुदेव ने चित्रकूट में भरत जी से कहा है कि आप अपने मन की बात करिए, क्योंकि भरत जी के प्रेम को देख के गुरुदेव ने कहा कि मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है, मेरी बुद्धि भरत के प्रेम के अधीन हो गई है। भरत जी उठ के बोलना शुरू करते हैं। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृपितन आज लगी प्रेम पियासे नैन। भगवान के गुणों का, राम जी के प्रेम का वर्णन करते हैं भरत जी और कहते हैं मैं भी कभी संकोच के मारे कभी बोल नहीं सका। महो स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बहन, दर्शन तृपित न आजु लगी प्रेम पिए आसे नैन। मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। बिद न सके सही मोह दुलारा, नीच बीच जननी निस्पारा। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। भरत जी कहते हैं कि मेरा दुलार विधाता से भी नहीं सहा गया। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। और माँ के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में भेद खड़ा करने की कोशिश विधाता ने कर दिया। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझे साधु सुचि को भा। ऐसा कहना मुझे शोभा नहीं देता। भला अपनी समझ से भला कौन साधु हुआ है? अपनी समझ से कौन साधु किसे मानते हैं? मातु मंदु में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। मातु मंदु में माता बुरी है, मैं साधु हूँ, उर अस आनत कोटि कुचालू। ऐसा हृदय में लाना उचित नहीं है। हरैक को दो बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। भरत जी कहते हैं कि क्या कोदों की बाली उत्तम धान का फल दे सकती है? क्या काली घोगी से मोती निकल सकता है? सपने हु दो सकले सुन काहू, मोर अबाग उदधे अवगाहू। स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं है, मेरा ही दुर्भाग्य है। बिनु समुझे निज अघ परिपाको, जारी उजाय जनन कहेगा को। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को बोल दिया, माता पे दोष लगाया। भरत जी सारा दोष अपने ऊपर लेते हैं। हृदय हेरि हार्यो सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि निक परिणामू। भरत जी कहते हैं कि अपनी भलाई के सब साधन खोज करके मैं हार गया। एक ही प्रकार से मेरा भला है। क्या भला है? वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से मेरे प्रति, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव। भरत जी कहते हैं साधु की सभा में
गुरुदेव और स्वामी के सम्मुख बैठ के मैं अपने मन की बात कहता हूँ। प्रेम प्रपंचो, जो कह रहा हूँ प्रेम है या छल है, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, प्रेम है कि झूठ है, जान ही मुनि रघुरावो। यह तो मेरे स्वामी और गुरुदेव ही जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। भरत जी कहते हैं भूपति मरण प्रेम पनु राखी, प्रेम के प्रण को पिताजी ने मृत्यु का वर्ण करके निर्वाह किया। जननी कुमति जगतु सब साखी, और माँ की कुटिलता सब जानता है, सारा जगत जानता है। देखी न जाहि बिकल महतारी, कौशल्या और सुमित्रा माँ की विकलता भी देखी नहीं जाती है। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, सारा समाज अयोध्या का राम जी के वन गमन से जो है दुख में है, दुख की अग्नि में जल रहा है। मही सकल अनरथ कर मूला, भरत जी कहते हैं इन सब का, पिता के मरण का, माता की कुटिलता का, अयोध्या वासियों को जो दुख पड़ रहा है। मही सकल, मैं ही संपूर्ण अनरथ कर मूला, सभी अनर्थों के मैं मूल हूँ। सो सुन समुझ सह सब सूला, यह सब सुन कर समझ कर भी मैं सह रहा हूँ। सुनि बन गमनु कीन रघुनाथा, कर मुनि बेस लखन सिय साथा। बिन पानिन पया देहि पाए, शंकर साके रहो यहीं घाये। मुझे खबर मिलती है कि सुनि बन गमनु कीन रघुनाथा, राम जी वन को चले गए। कैसे गए? करि मुनि बेस, मुनि के बेस धारण करके, साथ में लक्ष्मण सीता भी साथ चली गई। और तो और बिन पानहनी पया देहि पाए, पैदल ही गए। शंकर साखे रहो यही घाये, इतना दुख मुझे मिला लेकिन मैं सबको सहता रहा। बहुर निहारी निषाद सने हो, कुलिस कठिन और भय पुना बेहू। और तो और निषाद राजगुह का प्रेम देख के मेरी छाती क्यों नहीं फटी। अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। सब मेरी आंखों ने आके देख लिया है और मेरा जड़ जीव जीता रहकर मुझे सब कुछ सहायगा। जिनहि निरख मग सापिन बीची, तजहि विषम विसुतामस तीछी। जिनको देख के रास्ते के सर्प और बिच्छू भी अपना विष छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ते रघुनंदन लखन सिया, ऐसे राम लक्ष्मण और सीता अनहित लागे जाए, जिन्हें बुरे लगे। ताज तनय तज दुस दुख, दैव सहावै काई। उसके पुत्र के अलावा भला किसको विधाता कष्ट देगा। कहने करते सारा दोष भरत जी अपने ऊपर ले रहे हैं। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरति प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनौ कमल बन पर भो तुषारू। भरत जी की विनय और नीति युक्त बातों को सुन के सारी सभा शोकाकुल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कमल के वन में पाला मार गया हो, कमल मुरझा गए हों। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधो खिन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदो,
दिनकर कुल कैरव बन चंदू। फिर गुरुदेव ने अनेकों कथाएं सुना के भरत जी को समझाया है। राम जी फिर बोलते हैं, भरत जी से कहते हैं कि तात जाय जी कर हो गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। हे भाई, तात जाय जी कर हो गलानी, हृदय में व्यर्थ ग्लानि करते हो। ईस अधीन, ईश्वर के अधीन जो है, जीव गति जानी, जीव जो है ईश्वर के अधीन है, इसलिए आप व्यर्थ में ग्लानि करते हैं। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। राम जी भरत जी के बारे में जो बात कह रहे हैं ग्रहण करने योग्य है। राम जी कहते हैं, मेरा मानना है कि तीन काल, तीनों काल, त्रिभुवन, तीनों भुवन, आकाश पाताल जल, तीनों लोकों में तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्य से तात, पुण्य से लोक तात तर तोरे। राम जी कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों जगहों पे आप जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं है। पुण्य से लोक, पुण्यात्मा पुरुष कोई नहीं है भरत तुम्हारे जैसा। और कोई अगर तुम्हारे विषय में बुरा सोचता है, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। जो भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। दो सुदे ही जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। माता कैकेयी को राम जी कह रहे हैं कि माता कैकेयी को तो वही लोग दोष देते हैं जिन्होंने सज्जनों का संसर्ग नहीं किया। जिन गुरु साधु सभा नहीं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की, गुरुदेव और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। कहने का अर्थ जिन्होंने सत्संग नहीं किया, वो केवल कैकेयी को दोष देंगे, कैकेयी माँ को। अन्यथा किसका दोष है? विधाता का दोष है। विधाता का दोष उसका भी नहीं है, जीव की गति विधाता के अधीन है। मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। राम जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, मिटी है पाप प्रपंच सब, सारे पाप और प्रपंच उसके समाप्त हो जाएंगे। अखिल अमंगल भार, जितना अमंगल होगा, अमंगलों का भार सब समाप्त हो जाएगा। और तो और जो आपका नाम लेगा उसको लोक सुजस, इस लोक में यश मिलेगा, परलोक सुख, और उस लोक में सुख मिलेगा। सुमिरत नाम तुम्हार, आपका नाम स्मरण करके उसे इस लोक और वह लोक, परलोक, दोनों में सुख मिलेगा। राम जी आगे कहते हैं, कहूँ सुभाय सत शिव साखी, भरत भूमि रह राहुरि राखी। शिव जी साक्ष्य है, मैं सत्य कहता हूँ, यह पृथ्वी तुम्हारे सहारे ही टिकी हुई है। तात कुतर्क करहु जन जाय, बैर प्रेम नहीं दूर ही दुराए। राम जी कहते हैं कि व्यर्थ ही चिंता करते हो, प्रेम और शत्रुता, बैर प्रेम नहीं दूर ही दुराए। प्रेम और शत्रुता छिपाए नहीं छिपती है। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोखी पराहि। राम जी कहते हैं, मुनियों के समीप जो है पशु पक्षी चले जाते हैं, प्रेम क्योंकि वो देते हैं। और इसी तरह से मारने की चेष्टा करने वाले बाधक और बहेलियों को देख के ही पशु पक्षी भागते हैं। हितो अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं,
मानव शरीर तो गुण का निधान है। तात तुम्हें मैं जानऊनी के करो काह असमंजस जी के। राम जी कहते हैं भरत मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन बड़े दुविधा में पड़ा हूँ, क्या करूं। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तन परि हरे प्रेम पन लागे। राम जी कहते हैं राखे राय सत्य, पिताजी ने सत्य को रखा, मोहि त्यागी मुझे छोड़ करके, राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरे प्रेम पन लागी। और अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए शरीर छोड़ दिया। तास बचन में तत मन सोचो, ते ते अधिक तुम्हार सकोचो। उनके वचनों को न मानते हुए, तासु बचन में तत मन सोचो, ते ते अधिक तुम्हार संकोचो। उनके वचनों को न मानने में बड़ा संकोच होता है, ऊपर से तुम्हारा संकोच है। तापर गुरु मोई आयसुदीना, अवश्य जो कहो चहो सोई कीना। और गुरु जी ने आज्ञा दी है, इसलिए जो आप कहो भरत अब हम वही करेंगे, ऐसा राम जी ने कहा। राम जी आगे भरत से कहते हैं मन प्रसन्न करि सकुच तजी, प्रसन्न मन से संकोच छोड़ के, कहु करऊ सोई आजू। अपनी बात भरत आप कहिए वही मैं करूंगा। सत्य संदर गुबर बचन, सुनिभा सुखी है समाजो। राम जी के वचनों को सुन के कि भरत जी प्रसन्न मन से संकोच छोड़ के जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। सारा अयोध्या का समाज जो है, जो लोग भी, जितने लोग भी वहां मौजूद थे, प्रसन्न हो जाते हैं। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो न काजू। बनत उपाव करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। जब राम जी ऐसा कहते हैं तो देवगणों सहित देवराज इंद्र सोच में पड़ जाते हैं कि बिगड़ा काम, और फिर राम जी के शरण में चले जाते हैं। बनत उपाव करत कछु नाही, कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर सारे देवता जन राम जी की शरण लेते हैं। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस आई। देवता आपस में विचार करके कहने लगे, जो देवता कहे ध्यान दीजिए, सूत्र हैं, जीवन के सूत्र हैं। देवता आपस में विचार करते हैं, कहते हैं रघुपति रघुपति भगत भगति बस आई। रघुनाथ जी तो, राम जी तो भक्ति के भक्त, राम जी तो भक्त के भक्ति के अधीन हैं। कहने का अर्थ है राम जी भक्ति के अधीन हैं। सुध कर अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। अम्बरीश और दुर्वासा की घटनाओं को याद करके देवता और इंद्र बिल्कुल निराश हो जाते हैं। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। देवता चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं बहुत दिनों तक देवताओं ने कष्ट सहा, नर हरि किए। तब भगवान ने प्रहलाद को नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। तब प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। लगी लगी कान कहीं धुनी माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। सारे देवता कहते हैं कि अब तो सारी व्यवस्था, सारा काम बनाने का कार्य जो है भरत जी के हाथ में है। आन उपाउन देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझता है। मानत राम सुसेवक सेवा, राम जी अपने सेवकों की सेवा को
श्रेष्ठ मानते हैं। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शीलो राम बस करतहि। देवता गुरुदेव ने कहा है कि भरत जी का ही सब लोग स्मरण करो, क्योंकि जो कोई राम जी के भक्त की सेवा करता है राम जी उस पर प्रसन्न होते हैं। तो अगर कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो भरत जी की सेवा में लग जाओ। सुन सुर मत सुर घुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। देवताओं की बातों को सुन के बृहस्पति जी ने कहा कि अच्छा विचार आप लोगों ने किया। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सारे मंगलों का मूल भरत जी के चरणों में प्रेम करना सारे मंगलों का मूल है। ऐसा देवताओं ने, जो देवता राम जी के यह कहने पे कि भरत जी प्रसन्न मन से संकोच छोड़ के अपने मन की बात कहिए, मैं वही कहूंगा, वही देवता गुरुदेव के यह कहने पर कि भरत जी के चरणों में अनुराग जो है आपका काम बना देगा। सुनि सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। आप लोगों का भाग्य बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि भरत के चरणों में जो प्रेम करेगा उसका मंगल ही हो जाएगा। क्योंकि राम जी भगत के अधीन है, राम जी अपने भक्तों की भक्ति के अधीन रहते हैं, इसलिए राम जी के भक्तों की भी भक्ति करें। सुन सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। भरत जी के चरणों में प्रेम करना समस्त मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सरिस बनाई। सीतापति श्री सीताराम जी के सेवक की सेवा करना सैकड़ों कामधेनुओं के समान है। कामधेनु जैसे इच्छित फल देती है, तो अगर सीताराम जी के सेवकों की जो सेवा करेगा उसको भी इच्छाएं उसकी पूर्ति प्रभु करते हैं। भरत भगत तुम रे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। गुरुदेव कहते हैं भरत जी की भक्ति करना आप लोगों के मन में आई तो समझ लीजिए आपका बात बिगड़ी बात बन गई। देखु देवपति भरत प्रभाबु, सहज सुभाय बिबस रघुराई। गुरुदेव कहते हैं, बृहस्पति जी कहते हैं कि हे इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो कि राम जी सहज ही भरत जी के बस में है। मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही जानी राम परिछाहि। हे देवता लोग, आप डरे न, भरत को राम जी का अनुसरण करने वाला जानिए। सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामी प्रभु ही सकोचु। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोट विधि उर अनुमाना। करि विचारु मन दीनी ठीका, राम रजाय सुआपन नीका। निज पन तजि राख्यो पन मोरा, छोभु सने हो किन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ। और अंत में भरत जी ने राम जी से कहा कि आपने कृपा का अपार अनुग्रह मुझ पे किया है। और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं भरत जी, पुनः अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। भरत जी आगे क्या कहते हैं इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे 10 बजे। आज के लिए इतना ही। आज की कथा का सार यही है कि जो भगवान का भक्त है, पहले तो भगवान अपनी भक्तों के भक्ति के अधीन रहते हैं, और भगवान के भक्तों की सेवा करना से भी
जगत के काम आपके बन जाते हैं। इस भाव को अपने हृदय में रखें, इसी भाव को पुष्ट करें। इसलिए बार बार कहता हूं, सुनो रे भाई, राम कथा सुखदाई। सुनो रे भाई, राम कथा सुखदाई।